अधूरी ख्वाहिशें। दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक साधारण सा लड़का रहता था, आरव। उम्र लगभग 22 साल। कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुका था, लेकिन नौकरी अब तक नहीं मिली थी। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पिता एक छोटे से क्लर्क थे और माँ घर संभालती थी। आरव के सपने बड़े थे। वो एक बड़ी कंपनी में काम करना चाहता था, पैसा कमाना चाहता था और अपने माँ बाप को वो सारी खुशियां देना चाहता था जिनकी कमी उन्होंने जीवन भर झेली थी। पर किस्मत जैसे उसके साथ खेल खेल रही थी। हर जगह इंटरव्यू देता, बार बार रिजेक्ट हो जाता। कभी कहा जाता आप में अनुभव नहीं है, कभी कहा जाता हम आपकी प्रोफाइल पर विचार करेंगे, और फिर कोई जवाब ही नहीं आता। आरव धीरे धीरे निराश होने लगा। उसके दोस्तों ने नौकरियां पकड़ ली थी, कोई बेंगलुरु की बड़ी कंपनी में तो कोई विदेश चला गया। सोशल मीडिया पर जब वो अपने दोस्तों की तस्वीरें देखता तो उसके दिल में जलन और उदासी दोनों होती। पहली किरण। एक दिन आरव शहर की बड़ी लाइब्रेरी में बैठा था। वहाँ उसने एक किताब उठाई, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। उस किताब में लिखा था, सपनों को पाने के लिए सबसे जरूरी चीज टैलेंट या किस्मत नहीं, बल्कि लगातार कोशिश है। गिरते रहो, उठते रहो, यही जीत का असली राज है। आरव को जैसे किसी ने झक छोड़ दिया। उसने सोचा मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या मैं सही दिशा में कोशिश कर रहा हूँ? उसने तय किया कि अब वो केवल नौकरियों के पीछे भागने के बजाय खुद को बेहतर बनाएगा। उसने हर दिन सुबह जल्दी उठाना शुरू किया, अंग्रेजी सुधारने के लिए अखबार पढ़ा, ऑनलाइन कोर्स किए और नए नए स्किल सीखे। संघर्ष का दौर, ये सफर आसान नहीं था। कई बार उसे लगा कि ये सब बेकार है। उसके रिश्तेदार ताने मारते, इतनी पढ़ाई का क्या फायदा, नौकरी तो मिली नहीं। पर आरव ने हार नहीं मानी। उसने अपनी डायरी में लिखा, एक दिन मैं सबको दिखाऊंगा कि सपने अधूरे नहीं रहते अगर इंसान उन्हें पूरा करने की ठान ले। दिन गुजरते गए, धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वो इंटरव्यू में पहले जैसा घबराता नहीं था। एक नया मोड़, एक स्टार्टअप कंपनी से कॉल आया। वहाँ एक छोटा सा इंटरव्यू था, लेकिन इस बार आरव पहले से अलग था। उसने आत्मविश्वास से हर सवाल का जवाब दिया। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, तुम्हारे पास ज्यादा अनुभव नहीं है तो हमें क्यों रखें? आरव मुस्कुराया और बोला, सर मेरे पास अनुभव भले ही कम है, लेकिन सीखने की भूख बहुत ज्यादा है। आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं साबित कर दूंगा कि मैं आपकी कंपनी के लिए सही चुनाव हूँ। उसकी ये बात सुनकर इंटरव्यूअर प्रभावित हुआ और उसने वहीं पर जॉब ऑफर कर दिया। कामयाबी की शुरुआत, पहली सैलरी छूटी थी, लेकिन आरव के लिए वो करोड़ों से कम नहीं थी। उसने सबसे पहले माँ के लिए नई साड़ी खरीदी और पापा के लिए एक अच्छी सी घड़ी। उनकी आंखों में जो खुशी थी वही उसकी असली जीत थी। आरव का सफर यही खत्म नहीं हुआ। उसने लगातार मेहनत की, अपने काम से कंपनी में नाम कमाया। कुछ ही सालों में वो मैनेजर बन गया। अब लोग उसे देखकर कहते यार किस्मत वाला है, लेकिन आज जानता था कि ये किस्मत नहीं, बल्कि उसकी लगातार कोशिश और हिम्मत की जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया। सब आरव की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में हार